नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूरी दिल्ली के चारों ओर किसानों का पहरा है। किसान न किसी को आने दे रहे हैं, न जाने की परमिशन दे रहे हैं। और किसानों ने कह दिया है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। किसान संसद का घेराव करेंगे। वे किसी हद तक जाने को तैयार है। चारों ओर से दिल्ली घिर गई है। सड़क किनारे ट्रैक्टर, ट्रकों पर किसानों का बसेरा है। सड़क किनारे भोजन बन रहा है। अजीब दृश्य है, अजीब माहौल है। किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों की मांग है कि 3 कानून जो किसानों से संबंधित बनाए गए हैं उसे रद्द किया जाए, उसे हटाया जाए। उस कानून को मानने से सरकार समझा रही है किसानों को कि समझ लो, बात मान जाओ, थोड़ी रियायत देते हैं। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। अन्नदाता हमारे पेटों की आग बुझाने वाले, लेकिन कमाल देखिए, उसी अन्नदाता को गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, भांड मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया खालिस्तानी कह रहे हैं कि ये दिल्ली के चारों ओर से जिन्होंने दिल्ली को घेर रखा है वे खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी समझते हैं ना, आतंक का पर्याय, आतंकवादी खालिस्तानी। क्यों खालिस्तानी? इसलिए कि जो किसान वहाँ जमे हैं उसमें अधिकतर पंजाब से आते हैं, थोड़े हरियाणा के भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं। और आज एक अखबार ने खबर दी है कि कम या ज़्यादा दिल्ली में जमे, दिल्ली के आसपास जमे किसानों में कम से कम 10 राज्यों के किसान हैं। यह सच है कि उसमें अधिकतर या ज़्यादा संख्या पंजाबी किसानों की है। इसीलिए वे खालिस्तानी हैं। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया की नज़र में, भांड मीडिया के दृष्टिकोण में वे खालिस्तानी इसलिए हैं कि उनमें कुछ निहंग भी हैं जो घोड़े पर सवार होकर आए हैं, जो गतका भांज रहे हैं। इसलिए वे आतंकवादी हैं। वे आतंकवादी इसलिए भी हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने किसानों की दशा दिशा को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसलिए भी वे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। वे खालिस्तानी इसलिए हैं कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने उनके आंदोलन का समर्थन किया है। वे खालिस्तानी इसलिए भी हैं कि दुनिया भर के सिख कह रहे हैं कि आंदोलन चलाओ, पैसे की चिंता मत करना, पैसा हम भेजेंगे। मैं नहीं कहता कि कोई सरकार इस भांड और इस दलाल मीडिया से कह रही है कि किसानों को खालिस्तानी बताओ, लेकिन है ना कि सरकार ने थोड़ा झुकने को कहा तो ये रेंगने लगे। ये वही मीडिया है, ये चैनल, ये अखबार, ये सूचना के साधन तो मुखौटा है। इस भांड मीडिया के मालिकों को, इस दलाल मीडिया के मालिकों को और कुछ चाहिए। अरबों का विज्ञापन चाहिए, अपने कल कारखानों की अनुकूलता चाहिए, उसको चलाने के लिए अनुकूल नियम चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए और संसद में भी जगह चाहिए। ये भांड मीडिया के मालिक और उस भांड मीडिया ग्रुप में काम करने वाले पत्रकार, इनकी दृष्टि में इस देश के किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। किसान मांग क्या रहे हैं? छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। वे जरूर कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, क्योंकि ये किसानों का डेथ वारंट है। लेकिन नहीं, अगर आप गहराई से जाएं, उनकी बात सुने तो उनकी कुछ छोटी छोटी मांगें। वे कह रहे हैं कि सरकार की मंशा मंडियों को ख़त्म करने की है। मंडी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी की सरकार मंडियों को ख़त्म करना चाहती है। एपीएमसी को ख़त्म करना चाहती है,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कंपनी को ख़त्म करना चाहती है, मार्केट कमेटी को ख़त्म करना चाहती है। उसकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियों के, अडानियों की मंडी बनेगी। वे मनमाने दाम पे किसानों से खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, उसको स्टोरेज करेंगे, अपने बड़े बड़े गोदामों में स्टोर कर लेंगे और फिर मनमानी कीमत पर बेचेंगे। किसान का माल औने पौने खरीदेंगे। इससे किसान डरे हुए हैं। किसानों को लगता है कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको धीरे धीरे सरकार ख़त्म कर देगी और फिर उनको ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपतियों के भरोसे रहना पड़ेगा। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आइडिया लेकर आई है कि बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटे किसानों से उनकी ज़मीन ले लेंगे और उस पर वो फार्मिंग करेंगे। किसानों को एक सालाना पैसा देंगे कि भाई इतना ले लो, तुम्हारी ज़मीन हमारी। और कोई विवाद होता है तो एसडीएम के कोर्ट में फैसला होगा। किसानों को लगता है कि एसडीएम कोर्ट प्रभावित हो जाएगी, उसे ऊपर के कोर्ट में भी जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। पराली जलाने पे हर्जाना, जुर्माना का नियम बनाया गया है। किसान चाहते हैं कि वो जुर्माना हट जाए। अभी 3 फसलों पर एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूँ, धान और कपास। इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में किसान कुछ और उत्पादों को, कुछ और खाद्यान्न को लाना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो मुनासिब नहीं है। किसान हैं, डरेंगे कि बड़े बड़े पैसे वाले हमारी ज़मीन हड़प लेंगे। उनकी शंका दूर कीजिए ना। अगर वो नहीं चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर वो नहीं चाहते हैं कि एसडीएम कोर्ट में उन विवादों का फैसला हो, तो मान जाइए ना। किसानों को लगता है कि आप मंडी ख़त्म कर देंगे और पूंजीपतियों के रहनुमाई पर उनको छोड़ देंगे, तो उनका जो डर है उसको दूर कीजिए ना। और जब किसान ही नहीं मान रहे हैं तो फिर कानून किसके लिए? जब आपने किसानों के हित में कानून बनाया और वो मान रहे हैं कि वो हित में नहीं है, डेथ वारंट है, तो फिर ऐसे कानून का क्या मतलब है? छोटी बात है। 10 दिन से किसान ठंड में, पाले में, दिल्ली पे सड़कों पर पड़े हुए हैं। कौन चिंता करेगा उनकी? और किसान कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, भले 6 माह रहना पड़े, 1 साल रहना पड़े। बेहतर तो ये होगा कि साहब उनकी चिंता दूर कर दो ना। साहब समझते हैं ना। अपने मोदी जी, आज उन्होंने राजनाथ सिंह को बुलाया, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बुलाया अमित भाई शाह, कृषि मंत्री को बुलाया नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री को बुलाया पीयूष गोयल, अपने निवास पर बैठक की। क्या अच्छा हो, क्या अच्छा हो, क्या अच्छा हो। नया ट्रेडिशन बने, नई परंपरा बने। प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय हैं, दिलों पे राज करते हैं। चले जाएं किसानों के बीच और कह दे कि मैं तेरा भाई, मैं तेरा बंधु, बता क्या दिक्कत है किसान भाइयों, और वही फैसला कर दे। दिल्ली की सड़कों पर एक नई परंपरा बनेगी। तोड़ दीजिए मोदी जी प्रोटोकॉल, एक नई परंपरा बनाइए। विश्वास दिलाइए अन्नदाताओं को कि सरकार, आप सब किसानों के साथ। कितना अच्छा होगा, क्या दृश्य होगा कि प्रधानमंत्री किसानों के धरना के बीच जाते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। ले जाइए साथ में कृषि मंत्री को, और विज्ञान भवन में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े ऑफिस में मीटिंग करने की जरूरत, सड़क पे मीटिंग कीजिए। और आप तो हैं गंगा पुत्र, आप तो हैं धरती पुत्र, तो एक और उदाहरण पेश कीजिए ना मोदी जी, कीजिए ना। किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। जनता की बात में इतना ही। आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संवाद चलता रहे। जय हिंद।